भी बहुत कंफ्यूजन हुआ आशीष वीकेंड पे। अगर हम देखें तो आईटी कंपनीज, आईटी एम्प्लॉइज, जो लोग अमेरिका छोड़ के अपनी छुट्टियां मनाने जा रहे थे या कोई वजह से ट्रैवल कर रहे थे, तो इतना पैनिक हुआ वीकेंड पे, उसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन एक सफाई जो व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने दी, उसके बाद चीज़ें सुलझी हुई लग रही हैं, क्योंकि पैनिक जो था वो क्लैरिफिकेशन के बाद कम हुआ है। अगर हम H1B की बात करें तो जो नई एप्लीकेशंस होंगी उसकी फीस बढ़ा के 10,000, 15,000, $20,000 से उन्होंने अब $1,00,000 कर दी। यानी एक H1B वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जो 3 साल की अवधि का होता है, उसके लिए 88 लाख रुपीज़ आपको देने होंगे, जो ब्रॉडली 5, साढ़े 5, 6 लाख रुपए के आसपास का था। और 21 सितंबर के बाद जो भी एप्लीकेशन नहीं जाएगी उसके ऊपर ये फीस लागू होगी। हालांकि जो क्लैरिफिकेशन था वही था कि जो पुराने H1B वीज़ा हैं इस पे ये लागू नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आईटी कंपनियों के लिए ये अच्छी बात है। अगर हम H1B वीज़ा की बात करें तो भारत की हिस्सेदारी H1B में लगभग 73% के आसपास है। उसके बाद चाइना आता है 12% के आसपास, और बाकी सब देश की जो H1B होल्डिंग्स हैं वो 1% के आसपास है। लेकिन अब ये लॉटरी बेस्ड हो गया है, तो ऑब्वियसली भारत के एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि आईटी और दूसरे क्षेत्रों में बहुत सारे भारतीय यूएस में काम करते हैं। अच्छा, आईटी कंपनीज पे कैसा असर पड़ेगा? H1B होल्डर्स कितने हैं? तो TCS में सबसे ज़्यादा 5,500, इन्फोसिस, LTI, माइंडट्री, HCL, विप्रो जैसी कंपनियों में 1,500 से 2,000 एम्प्लॉइज़ इस पर्टिकुलर वीज़ा का उपयोग करते हैं। लेकिन अभी जो है बहुत सारी मिड कैप कंपनियों की क्लैरिफिकेशन आए। परसिस्टेंट ने कहा H1B का इनका बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। कोफोर्ज का कहना यह है कि यहाँ भी कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये जो बड़ी कंपनियाँ हैं यूएस की, इनकी भी H1B वीज़ा पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है। 5,000, 10,000 एम्प्लॉइज़ H1B वीज़ा पे काम करते हैं गूगल और अमेजॉन जैसी कंपनियों में। तो देखते हैं आज आईटी स्टॉक्स कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सरकार, यूएस सरकार का प्रेशर बनता जा रहा है कि लोकल लोगों को ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं H1B वीज़ा के बदले, तो आईटी स्टॉक्स आज थोड़े बहुत प्रेशर में रहने की गुंजाइश ज़रूर है। क्लैरिफिकेशन आगे तो ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो लुपिन और औरोबिंदो, ये दो काउंटर्स फोकस में रहेंगे। लुपिन में 4 ऑब्जर्वेशन मिले हैं इनकी पुणे की बायोटेक फैसिलिटी में। हालांकि बिजनेस पे इसका कोई बड़ा असर नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन था जो सितंबर 8 से लेकर 9 के बीच में हुआ। औरोबिंदो फार्मा, इनको एक यूएस FDA की तरफ से अप्रूवल मिलता हुआ नजर पड़ रहा है। तो रूटीन में इनके जो अप्रूवल्स हैं उसी तर्ज पे यहाँ नए अप्रूवल्स आते हुए नजर पड़ रहे हैं। इसके अलावा PNC इंफ्रा, ये एक कंपनी रेडार पर रखी है, 500 करोड़ का ऑर्डर इनको मिला है, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। नेटवेब को 450 करोड़ का ऑर्डर मिला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की GPU एक्सेलरेटेड सिस्टम्स के लिए। इसके अलावा NBCC और हुडको, ये दोनों स्टॉक्स रखिए रेडार पे। NBCC को नया ऑर्डर आया है, वैल्यू 100 करोड़ के आसपास है, लेकिन इन्होंने हुडको के साथ MOU किया है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग के लिए। और कहीं ना कहीं यहाँ आपको नए ऑर्डर्स बहुत ही फ्रीक्वेंटली आते हुए नजर पड़ रहे हैं। और पावर ग्रिड, आखिर में इनको TBCB से एक LOI मिला है MP में ट्रांसमिशन सिस्टम्स लगाने के लिए, और ये टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग के जरिए पावर ग्रिड को एक नया प्रोजेक्ट मिलता हुआ नजर पड़ रहा है। सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स